इतना बड़ा हंगामा भी नहीं होता जो। तो अगली बार से अगर पैटर्न चेंज हो तो प्लीज़ मॉडल, बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ इतने भी सही हो रहे हैं लोग सच में बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम की। हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहले कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, सेकंड नंबर पे सबका एग्ज़ाम कैसे हुआ, और थर्ड नंबर पे मतलब गलतियाँ क्या थी, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ नंबर पे मे बी व्हाट शुड वी चेंज इन आवरसेल्फ, कि हम लोग कुछ कर पाएँ, ओके, आगे ऐसे एग्ज़ाम को हैंडल कर पाएँ। चलो सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ। मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ, सबसे पहले तो मैं लेवल 1 का पेपर देख के डर गई थी। लेवल 1 का मैंने पेपर देखा, उसके 2 दिन बाद मेरा पेपर था। मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके 2 दिन बाद मेरा पेपर था। और मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स रखते हैं ना अपन की लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाएंगे, मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स रखे हुए थे। और फिर मैंने सोचा भाई मैं क्या रिवाइज करूँगी, मुझे आइडिया ही नहीं है। मतलब जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ, जो मैंने पैटर्न बनाया था पिछले PYQs को देख के या फिर बाकी सारे एग्ज़ाम्स के PYQs को देख के, जो मैंने पैटर्न बनाया था कि ये लास्ट टाइम में अपन जो है वो रिवाइज कर जाएंगे और इसमें से आ जाएंगे क्वेश्चंस। L1 का पेपर देख के मुझे लगा भाई दिस इज़ नॉट इनफ, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, मैं कुछ भी खोल रही हूँ, मुझे लग रहा है ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब मैं उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से फिर रिवाइज करने लग गई थी। मतलब मैं कालीबंगा की या फिर कोई भी सभ्यता वगैरह है, मैं उनका ऐसे वो देख रही हूँ। अच्छा पहले ये वाली आई थी, फिर ये वाली, और यू नो व्हाट, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था एक मेरे पेपर में। बट तो मैंने फिर, अब एग्ज़ाम वाले डे की बात करते हैं। पहले मेरे में इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश के 3 क्वेश्चंस किए, भाई इतना गंदा, मैंने सोचा भाई क्या कर रखा है ये। मतलब तुम ये लगा लो कि जो इंग्लिश के सबसे गंदे जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस थे ना, वो मेरे शुरू के 10 क्वेश्चंस में दिए हुए थे। सोचो भाई मेरा पेपर देखते ही दिमाग खराब। फिर उसके बाद सोचो कि शुरू के 10 क्वेश्चंस देख के मेरा कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा छोड़ो, जीके पे कंसंट्रेट करते हैं। जीके को ली, जीके बड़ी प्यारी थी यार अपनी, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चंस को अगर हटा दें, कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही यार बेकार, और जो वो बेकार थे वो किसी से भी नहीं हुए। हालांकि मेरे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे भी हो गए जो सबसे हुए होंगे और गलती से मुझसे गलत हो गए। खैर उनसे तो खैर उनका मुझे दुख ही नहीं है, क्योंकि पेपर ही इतना बुरा गया ना। अच्छा था तो उन क्वेश्चंस का दुख होता मुझे। खैर जीके का पेपर कर लिया फटाफट। जीके लेंदी था बट प्यारा था, है ना, इजी थे मतलब क्वेश्चंस जीके वाले। फिर उसके बाद मैंने फिर से इंग्लिश करी। भाई मतलब मैं पता ही क्या सोच रही थी एग्ज़ाम में जाने से पहले, कि मतलब L1 का पेपर देखने के बाद कि चलो ठीक है भाई जीके गंदी आ रही है, आने दो, मुझे कंसंट्रेट करना है इंग्लिश पे। इंग्लिश के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए इंग्लिश के क्वेश्चंस गलत, ठीक, क्योंकि मॉडल पेपर वगैरह कर रही थी तो मेरे 10 के लगभग इंग्लिश के क्वेश्चन गलत होते थे। मतलब गलत भी वो इसलिए होते थे क्योंकि मैंने फ्रेजल वर्ब और वो वर्ड मीनिंग वगैरह वो सब नहीं किए थे। कहाँ तक याद करूँ, क्यों याद करूँ मैं तो मैंने वो याद नहीं किए, तो फिर उसमें मेरे नंबर कट जाते थे। तो मैंने सोचा ठीक है भाई 10 क्वेश्चन अगर मेरे इंग्लिश के गलत हो भी जाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। भाई मैंने इंग्लिश का पेपर देखा यार, तो मतलब कैसे सोच कैसे लेते हो यहाँ तक, इतना इजी क्वेश्चन, इतना ऐसे बना रखा है वो कि भाई नहीं यार नहीं। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन, वो एक वो साइकोलॉजी का वो था, वो पावलोव वाला, वो इतना अच्छा क्वेश्चन था वो। खैर वो मेरा सही हो गया, लेकिन भाई वो सही भी 5-10 मिनट दिमाग लगाने में हुआ है, वो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था वो, इतना बड़ा 1 पेज का क्वेश्चन। मतलब कुछ इतने सारे क्वेश्चंस थे, 5-6 जाने कितने क्वेश्चंस, जो पूरे पूरे 1 पेज के क्वेश्चंस थे। और हाँ मेरी तो भाई गलतियाँ पता है मेरी क्या क्या हुई हैं।
मेरी गलती ये हुई है कि मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ऊपर से निशान लगा दिया, ओके बी आंसर करेक्ट है, तो मैंने बी पे आंसर करेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था भाई तो पेपर तो छूटने वाला, तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया बाद में OMR भरने का। मैंने देखा अच्छा ये ठीक है, इसमें मैं फिक्स हूँ, पक्का ही पता है, तो फिर मैंने वो टिक करके और OMR भर दी। नीचे जाके देखा तो और भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन है ओनली बी, तो उस पर मुझे क्लिक क्या उस पर टिक करना था मुझे, वो सी नंबर पे था, ओनली बी वाला क्वेश्चन सी नंबर पे था। ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए हैं मेरे दो आई गेस। तो मतलब बेसिकली मेरा पेपर तो बहुत ही बेकार हुआ है। मैंने बहुत अच्छा सोचा था, बहुत सच में जो चीज़ें मैंने ये सोच के छोड़ दी थी कि ये तो आएंगी नहीं, थर्ड ग्रेड का पेपर है, और बाकी मैंने जो PYQ वगैरह देखे थे उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें ऐसी छोड़ दी थी कि ये नहीं आएंगी, ये तो थर्ड ग्रेड का पेपर है, और उससे तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें आ गई। चलो ठीक है, तो मेरा पेपर बेकार हुआ, ये मिल गया आपको। अब बाकियों का पेपर कैसा, मेरी दोस्तों से और मेरी मतलब जो भी जिन्होंने भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था उनसे, जिनसे भी मैंने पूछा, और जो लोग थे मतलब मेरे सेंटर पे जो लोग थे, क्योंकि उनसे भी दोस्ती हो ही जाती है ना, सेंटर पे जो लोग होते हैं उनसे 1-1.5 घंटे तुम उनके साथ रहते हो, और एग्ज़ाम के बाद फिर उनसे सब कुछ पता चल जाता है। वो फिर ऐसे वो भी ऐसे कि है, मैं तो हंस रही थी पता है एग्ज़ाम के बाद, भाई कहाँ से मतलब सच में यार, मुझे एग्ज़ाम बनाने वाले जितना दिमाग चाहिए, मतलब तुम क्वेश्चन को ऐसे कैसे बना सकते हो। खैर, तो मतलब बेसिकली मैंने जितनों से पूछा है उनका भी ऐसा ही हुआ है पेपर, लेकिन कुछ तो धुरंधर होंगे, वो जो 200 धुरंधर हैं, मतलब क्योंकि 200 जगह हैं, 200 जो एकदम एडवांस हैं, पता नहीं कैसे अपने दिमाग, पता नहीं तगड़े दिमाग वाले सुपर इंटेलिजेंट जीनियस जो बच्चे हैं ना, 200, 50,000 में से 200 तो होंगे ना वो बच्चे, उनका ही होगा सिलेक्शन। तो ऐसा दून 50,000 में से 200 में से मेरे सर्कल में तो कोई नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे सेंटर पे भी कोई होगा, क्योंकि मेरे रूम पे भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरे रूम वालों के एक्सप्रेशन ही देख रही थी मैं, मतलब पेपर ऑब्वियसली पेपर में नहीं, पेपर से निकलने के बाद मैं देख रही थी। तो खैर, तो मतलब ऑलमोस्ट सबका ही ऐसा एग्ज़ाम हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब गलती किसकी थी। यस, द मेजर थिंग, गलती किसकी थी। गलती देखो, पहली बात तो बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं थी इसमें, मतलब पता है, अगर मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके अगर मैं और 2 साल पढ़ लेती ना, तो भी मैं वो पेपर नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती भाई, क्योंकि मैंने वो पैटर्न ही नहीं पढ़ा। और अगर ये लोग अपने जैसे जो गवर्नमेंट है, जैसे इन्होंने अपनी वो निकाली थी वैकेंसी की वो निकाला था, तो तभी वो अपना मॉडल पेपर भी निकाल सकते थे यार। तुम अब इतना बड़ा चेंज कर रहे हो, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। अगर तुम इतना बड़ा कोई चेंज कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में, जो कि दिशा की इतनी मोटी 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 3 बुक्स में से भी नहीं है वैसा चेंज, मतलब इतने सालों की जो बुक्स थी दिशा की, उसमें भी PYQs में नहीं है, तो तुम इतना बड़ा अगर तुम चेंज कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें मॉडल पेपर देना चाहिए था सच में। मतलब बस सरकार को पता है कि बस क्या करना था, कि तब वैकेंसी निकाली है तो उसका मॉडल पेपर भी दे दो, कि मतलब इस पैटर्न पे आएगा तुम्हारा, ठीक है, बस इतना करना था। और फिर उससे क्या होता, अगर गवर्नमेंट ऐसे दे देती तो भाई जो कोचिंग वाले हैं वो सारे एक्टिव हो जाते, और सारे वो अपना जो मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ अपना उसी पैटर्न पे बनाते भाई। मतलब तुम ये सोचो, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस है वो सेकंड ग्रेड में भी बस कुछ ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन के दे दोगे तुम, कुछ क्वेश्चंस दो, लेकिन सारे क्यों दे रहे हो। खैर, मतलब सारे दे भी रहे हो तो पूरा पैटर्न ही तुम बदल रहे हो, तो फिर एटलीस्ट मॉडल पेपर दो, जिससे कि कोचिंग वालों को थोड़ा अंदाज़ा लगे और वो उस हिसाब से अपने मॉडल पेपर बनाए। अब बताओ, 10 पेपर मॉडल पेपर में सॉल्व करके गई हो, एक चीज़ उसमें से मैच नहीं हो रही है, मतलब क्वेश्चन मैच हो या ना हो भाई, क्वेश्चन मैच होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अब तुम क्वेश्चन का पैटर्न अलग कर रहे हो। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैच होंगे, लेकिन
पैटर्न ही अलग कर रहे हो ना तुम, तो वो पैटर्न का तो बताओ ना कि इस पैटर्न के आएंगे। तो ये है मेजर बात कि अगर वो लोग मॉडल पेपर दे देते तो किसी का इतना बेकार नहीं जाता। सबको क्या है ना कि उससे क्या है ना कि सबको आइडिया हो जाता कि ऐसा आएगा, और इतना बड़ा हंगामा भी नहीं होता जो ये हो रहा है। हालांकि वैकेंसी कम है, होंगे सिलेक्शन, लेकिन नॉट लाइक दिस यार। बच्चे मतलब कितने सालों से तैयारी करें। खैर मैं तो इसी साल से कर रही हूँ, मतलब कुछ महीने ही की है, लेकिन भाई लोग सच में बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। और खैर अब ये वाला पैटर्न दे दिया है तो अब सब लोग जाग जाएंगे, सब लोग ही अपना पैटर्न बदल लेंगे। मतलब पता है क्वेश्चन कहीं और से नहीं आए थे, क्वेश्चन तो वही थे लेकिन पैटर्न अलग था, और जो पैटर्न था उसने दिमाग खराब किया था। मतलब इतना बेकार था ना कि लास्ट तक अगर तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जाम हो गया। मैं इरिटेट हो गई थी लास्ट तक, लास्ट के 5 मिनट मुझे लग रहा था क्यों पढ़ रही हूँ मैं इसे, और मैंने ऐसे ही भर दिए। तो ऐसे था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खैर अब तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं रही ना, अब तो पता चल गया सबको कि ऐसे ही आएगा। तो अगली बार से अगर पैटर्न चेंज हो तो प्लीज़ मॉडल पेपर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट रिलेटेबल, अगर तुम्हारे आसपास किसी ने पेपर दिया है और अगर वो भी ये लोग कह रहे हैं, वो भी यही चीज़ें कह रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मुझे थोड़ी खुशी होती है ये चीज़ें जान के। और मुझे ये भी बता देना कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। ओके। और अगर तुम उन धुरंधरों में से हो जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो प्लीज़ तुम वो भी बता देना। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ इतने भी सही हो रहे हैं लोगों के। अब जितने सही हो रहे हैं वो तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा। चलो बाय।